नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंस एकेडमी में। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर मैं एक पेंडेंट स्वान की मॉडल बनाने वाला हूँ। मैं इसका जो रेफरेंस है मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ ताकि आप भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। एंड इस स्वान मॉडल में आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स देख सकते हो। अलग अलग डिज़ाइन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। एंड हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिंक जो है नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया और वीडियो स्क्रीन पर भी आपको मेरी नंबर मिलेगी। इसके अलावा हैदराबाद में मेरी एक फैसिलिटी है जहाँ पर आप आके ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो मेरे साथ। दोनों ऑप्शन है आपको मेरे साथ ज़ीब्रश सीखने के लिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्वैन का जो पेंडेंट है उसे ब्लॉकआउट करने के लिए पहले हम उसे रेफरेंस में लोड करना है। तो कभी भी ज़ीब्रश में रेफरेंस में इमेज लोड करने के लिए कुछ ना कुछ 3D मॉडल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल स्फीयर ले लिया था ताकि एक 3D व्यूपोर्ट आ सके। वरना हम अगर प्रेफरेंसेस में जाकर मैं रीसेट करता और ये कैनवस बेसिकली 2.5D है और इसमें रेफरेंस लोड नहीं होगी, तो इसके लिए मैं कंपलसरी एक स्फीयर को ले लेता हूँ और यहाँ पर हम फ्लोर में Z वाला फ्लोर ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इमेजेस को लोड करेंगे। तो इमेज को लोड करने के लिए मुझे ड्रॉ मेनू में जाना है यहाँ पर, और ड्रॉ मेन्यू में हम फ्रंट एंड बैक में मैप में इंपोर्ट करते हैं हमारी जो रेफरेंस को। तो रेफरेंस में लोड होने के बाद हम इसको नेविगेट करके रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो हैंड क्राफ्टेड डिटेल्स जैसी दिख रही है, तो थोड़ा हम प्रोसीजरल मॉडलिंग की तरह करते तो इसके हिसाब से करना है। तो फर्स्टली मुझे स्वैन मॉडल एक ही बनाना है और उसको कॉपी करना है। तो इसमें हम सेवरल पार्ट्स में इस वीडियो को बना लेते हैं। जैसे अभी मैं ओनली स्वैन के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर मॉडल को यहाँ पर रख देते हैं। इवन मेरी जो आदत है मैं डायनामिक स्फीयर को ही यूज़ करते रहता हूँ। तो मैं इसे डुप्लीकेट करके मैं स्वैन की हेड की जगह पर इसको पोजीशन कर देता हूँ, क्योंकि ब्लॉकिंग टेक्निक में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे हमें इन टर्म्स ऑफ फॉर्म स्कल्पटिंग को लेकर। तो ज़्यादा ब्रशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिक शेप अचीव करने के लिए, तो वो कारण है। तो यहाँ से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे हम स्केल करेंगे। अगर आपको लगता है इमेज काफ़ी ब्राइट है तो आप ड्रॉ मेनू में जाइए और यहाँ पर एनहांस ओपेसिटी को कम कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड इमेज थोड़ी डल दिखे। तो हम इसे यहाँ पर ब्लॉकआउट कर लेंगे। तो मैं बेंड कर्व डिफॉर्मर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ इनिशियली, एंड देन रफली हम पोजीशंस को यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। जब भी हम इमेज ट्रेसिंग करते हैं तो पर्सपेक्टिव को ऑफ करना है। जैसे आप देख रहे हो कि मेरी जो हेड मॉडल की जो ब्लॉकआउट किया है वो मिस आउट हो गई है, मतलब उसके साथ कनेक्टेड नहीं दिख रही है। तो उसका मेन कारण है कि मैं पर्सपेक्टिव में काम किया था। ऑर्थोग्राफिक में काम करेंगे तो बेटर रहेगी। तो हम यहाँ तक इसे ब्लॉक कर लेंगे। अगर आपको पॉइंट्स कम हुआ लगता है तो आप पॉइंट्स ऐड कीजिए। ये डिफॉर्मर से एक लेवल तक ही हम शेप्स को अचीव कर पाते हैं, तो मैं इसे पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मैं मूव ब्रश का यूज़ करके इसे रफली यहाँ पे पोजीशन या मैच कर देता हूँ आउटलाइन वाइज। तो यहाँ पर हेड की शेप और बॉडी की शेप आ गई है और पीछे विंग्स को हमें बनाना है, लेकिन विंग्स को बनाने से पहले स्वान की स्कल्पटिंग हो जानी चाहिए। तो मैं स्वान को पूरा ब्लॉकआउट कर लेता हूँ फर्स्ट। तो बीक मॉडल है, यहाँ पर हम बीक मॉडल को भी सेम बेंड कर्व डिफॉर्मर को यूज़ करके हम ब्लॉकआउट कर लेते हैं। इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। बॉडी के लिए मैं एक डमी मॉडल रखता हूँ
और इसे यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें विंग्स को इसके ऊपर प्लेस करना है। जब भी हम 3D प्रिंटिंग करते हैं तो एक वॉल्यूम वहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्फीयर है हम उसे सबसे ऊपर लेके जाते हैं और इन चारों चीज़ों को हम मर्ज टूल से मर्ज डाउन कर देंगे। स्कल्पटिंग करते समय हम ब्यूरेफ में इसे लोड कर लेंगे और इसको यहाँ पर स्कल्पटिंग करेंगे। मुझे फ्लोर को बंद कर देना है ताकि मैं कुछ यहाँ पर स्कल्पटिंग कर पाऊँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम इमेज ट्रेसिंग कर देते तो मॉडल बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको डेफिनेटली देखते हुए स्कल्पटिंग करना है। तो मैं यहाँ पर ज्योमेट्री में जाता हूँ और यहाँ पर डायनामेश में जाकर इसको डायनामेश कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन बीक पे है, तो मैं इसकी रेजोल्यूशन पिक करके मैं डायनामेश कर देता हूँ। तो डायनामेश करने से पूरा वेल्ड हो जाती है, फिर हम इसे स्कल्पटिंग कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर ब्लेंड करना है, तो मैं क्ले बिल्डअप जैसे टूल्स का यूज़ करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर देता हूँ एंड इसे सॉफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए आपको कितना क्विकली फॉर्म आ गई है। यहाँ पर भी हम इसे ब्लेंड कर देते हैं, क्ले ऐड करना है और स्मूथ कर देना है। तो यहाँ पर हम डैम स्टैंडर्ड ब्रश का यूज़ करते हैं और फ्लोर को चालू करेंगे और यहाँ पर हम डैम स्टैंडर्ड से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ये लाइन आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट शेप आ गई है, और यहाँ पर हम आई की जो शेप है उसे बना लेते हैं और लिटरली हम इसे ट्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। अगर आपको स्टेडी स्ट्रोक चाहिए तो लेजी माउस का उपयोग कर लीजिए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आप देख सकते हो ये लाइंस ऑलरेडी आ गई है। कभी कभी शेप थोड़ा क्रिस क्रॉस हुआ तो आप मूव टूल का उपयोग करके आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी जो स्वान मॉडल है वो आ चुकी है। तो हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें अचीव करेंगे। उसके लिए इसको और थोड़ा रेजोल्यूशन वाइज बढ़ा लेते हैं। तो मैं अराउंड 400 रेजोल्यूशन लेके इसे डायनामिश करता हूँ और यहाँ पर हम ऑल्ट बटन प्रेस करके इन शेप्स को अचीव करते हैं और हम ये फॉर्म्स को भी थोड़ा और क्लियर से स्कल्प्ट करेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ शेप आई है। हम इसके ऊपर हम टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे रेफरेंस में यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपको यहाँ पर टेक्सचर डालना है तो पहले तो जहाँ पर टेक्सचर चाहिए उस एरिया को मास्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मास्क कर लेता हूँ।
मैं इस पर्टिकुलर मास्क को ब्लर आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मास्किंग सेक्शन है, इसमें मास्क ब्लर कर देते हैं। एंड आप इन्वर्स चाहे तो इन्वर्स भी कर सकते हो। एक बार करने के बाद हम सरफेस नॉइज टेक्सचर्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर। रफली ये आप यहाँ पे जो टेक्सचर आई है हम इसे अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई टू मेश कर देते हैं, जिसे आपको यहाँ पर बॉडी के ऊपर एक हल्का सा नॉइज डिटेल्स यहाँ पर बनेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एटलीस्ट आप थैंक यू मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा मेरी सेकंड पार्ट जो है उस पर फेदर्स को कवर करने वाली होती है एंड उसे हम मेंबरशिप में रिलीज़ करते हैं।